हमने बहुत कर लिया, अफलाक, पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान, पूरा उर्दू अदब के साथ हम वो कर रहे हैं सारा, सिंधी, सराइकी, बलोची, पश्तो, पंजाबी, सब वो होगा, क्योंकि वो हमने जो इस फेडरेशन को कि जिसमें दरारें पड़ गई थी, जिसमें एथनिक वायलेंस था और बेइंतहा गलत फहमियाँ हैं, हमने उर्दू कॉन्फ्रेंस के अम्ब्रेला में ये जो नेशनल लैंग्वेज है हमारी, हमने सारी ज़बानों को साथ जमा किया और सबके स्कॉलर आए और डायलॉग के ज़रिए और गुफ्तगू के ज़रिए वो मामला किया। तो हम ट्रिब्यूट कर रहे हैं कराची को। इस दफ़ा की ख़ास बात ये है, और कराची का जो माजी था, ये शहर बना कैसे, उसके बाद इसका आर्किटेक्चर और इसका फिर रेडियो, इसका टीवी, इसके हिस्टोरियन, एक सेशन है यहाँ के मुसव्विरों पर, सादिक़ैन से लेके, गुलजी से लेके, बशीर मिर्ज़ा से लेके, अहमद परवेज़, मंसूर राई और इकबाल मेहदी और शाहिद सज्जाद, एक सेशन कराची के मौसीकारों पे और सिंगर्स पे है, जिसमें सुहेल राना से लेके निसार बज़मी, लाल मोहम्मद इकबाल, मेहदी ज़हीर से लेके मेहदी हसन खान साहब और अहमद रुश्दी और महनाज, और उन सब पे एक सेशन, उनको याद भी किया जाएगा, उनको गाया भी जाएगा। इसी तरह थिएटर और फिल्म और रेडियो पर भी होगा, वो कराची पर होगा। एक ओपन एंड सेशन है शहरनामा, इस शहर की ईटिंग प्लेसेस, अदीबों की बैठने की जगह, खाने पीने की जगह, आवारगी की जगह, ये शहर कैसा था। फिर इस शहर के जो मौसिन थे, मसलन जिन्होंने एनईडी बनाया और डीजे बनाया और जहांगीर परेड बनाई और कुठारी और ये सारे अदारे बनाए, उनको भी हम याद करेंगे कि ये इस शहर के मौसिन हैं, या सिंध मदरसतुल इस्लाम का स्कूल बनाया जिन्होंने, ये सारे लोगों को भी हम याद करेंगे। अच्छा, ये एक बहुत संजीदा कॉन्फ्रेंस है, लेकिन हमारे साथ जो एक मसला दरपेश रहा पाकिस्तान में भी और जब पाकिस्तान के बाहर भी हम कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, वो ये रहा कि हम अपनी अगली नस्ल को अपनी कौमी ज़बान के करीब कैसे करें, अपनी मादरी ज़बानों के करीब कैसे करें। इसलिए हमने बहुत सारे सेलिब्रिटी सेशन डाले हुए हैं, यानी हमारे पास सारे बड़े बड़े एक्टर्स के सेशंस भी हैं और बड़े सिंगर्स के सेशन भी हैं। अभी हमने जो वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल किया, उसमें हमने क्लासिकल मौसीकी भी रखी डॉक्टर साहब, हमने पूरे पाकिस्तान का फोक भी रखा, हमने कव्वाली भी रखी, और हमने जो नौजवान बच्चों का म्यूज़िक है वो भी रखा, और जो अपना म्यूज़िक सुनाने आए हमने उन्हें क्लासिकल भी सुना दिया। वो बच्चे जो फ़ाद मुस्तफ़ा से मिलने आएंगे, या हुमायूं सईद को सुनने आए, या मायरा खान को सुनने आए, या अदनान सिद्दीकी को सुनने आए, या आसिम अज़हर को देखें कि वो क्या बजा रहा है, और भी बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं। उस बीच में वो उर्दू के सेशन भी सुनेंगे, हज़ारों किताबों के स्टॉल भी देखेंगे, तो करीब आएंगे। उसके अलावा हमने डिजिटल मीडिया और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेशन बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया बदलने जा रही है और उसका डायरेक्ट असर हर क्रिएटिव आदमी पे भी है, लिटरेचर पे भी है, मौसीकी पे भी है, शायरी पर भी है, क्योंकि अब आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें डालें कि गालिब का स्टाइल में गज़ल लिख के दे देगा, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गा के दे देगा। तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों डिस्कस करेंगे एक्सपर्ट्स। प्रॉज क्या हैं कि हेरिटेज को हम किस तरह महफूज कर सकते हैं, हम अपने आर्ट को किस तरह प्रिजर्व कर सकते हैं, और कौन से ये हैं नुकसानात ये हैं कि क्या फिर हमारे सारे क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी, हमारे मौसीकार जो हैं वो काम कंप्यूटर करेगा। एक और सेशन जो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो एनवायरनमेंट का सेशन है जो हमने रखा है। हमारा फोकस कराची की एनवायरनमेंट होगा, वैसे डिस्कस तो ग्लोबल वार्मिंग भी होगी, कराची के समंदर की जो सूरत हाल है, कचरे की जो सूरत हाल है, जो पोल्यूशन है, वो सारा भी होगा। और हमारे पास कोई 200 से ज़्यादा किताबें आई थी, बहुत मुश्किल से
कोई 32 किताबें हमने सेलेक्ट की हैं, उनकी लॉन्चेस भी होंगी, उसमें बहुत शानदार किताबें हैं। इससे पहले कि तो हिंदुस्तान से आ रहे हैं, शाफिक इदवाई साहब भी आ रहे हैं, और हमारा दोस्त जो है सर खुशबीर सिंह शाद, रंजीत सिंह चौहान, और हमने फरत एहसास को भी बुलाया, हमने मंजर भोपाली साहब को भी बुलाया, हमने तो गुलजार साहब को भी बुलाया, और जावेद सिद्दीकी साहब के हम किताब लॉन्च कर रहे हैं। अगर वो नहीं आ सके बावजू तो किताब भी लॉन्च होगी, गुफ्तगू भी होगी, 40 फीट की स्क्रीन पे आप उन्हें देख रहे होंगे। और बाकी इस दफा दुनिया भर से जो लोग आ रहे हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, यानी पहले कभी किसी कॉन्फ्रेंस में इतने अदीब और शायर नहीं आए। और जैसे उमैरा रहमान 22 साल बाद पहली बार 17 साल में किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं थी, वो पहली बार आ रही। एक मेरा जाती दोस्त है लेकिन शहर का है, तो उसको सभी जानते हैं, अहमद मुबारक, वो भी जब से अमेरिका गया है वो भी ये देखने आ रहा है कि ये क्या गुलिस्तान यहाँ बना हुआ है। और भी बहुत सारे लोग अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों से, जर्मनी से, बरतानिया से, स्कॉटलैंड से, U2, संटाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे मुझे नुसरत फतेह अली खां, आबदा परवीन और मेहदी हसन अच्छे लगते हैं। तो 4 किलोमीटर से लोग पैदल आ रहे थे। कितने किलोमीटर से? 4। और वो व्हील चेयर पे भी आ रहे थे, और वो अपना अपना सामान लेके, एक बहुत बड़ा पार्क था उसमें जा रहे थे। इसी तरह से मैं और मेरी बेगम एम्स्टर्डम में थे, तो 4-5 किलोमीटर हमने वॉक किया। सपैर में वहां पर कॉन्सर्ट हो रहे थे एक संडे को। तो ये हम तो नहीं चाहते कि ये बंद हो, लेकिन मुझे लगता है ऐसा है, और हम शहर के बीच से भी नहीं जाना चाहते। हमें बड़ी बड़ी ऑफरें हुई माजी में कि हम सुपर हाईवे पे चले जाएं 100 एकड़ जमीन लेके, लेकिन ये जो है ना, ये 3.25 एकड़, ये नर्व सेंटर है कराची का नहीं, पाकिस्तान का। ये सकाफती मरकज है सिर्फ कराची का नहीं, पाकिस्तान का। तो ये जगह तो नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये है कि इंशाअल्लाह मेयर साहब ने बहुत खुशी से, हम उनके शुक्रगुजार भी हैं, ये फैजी रहमीन आर्ट गैलरी भी ये अभी हम आर्ट्स काउंसिल का हिस्सा बन जाएगा, और कुछ 5.5 एकड़ जमीन और हमें इस एक्टिविटी के लिए शामिल हो जाएगी। उसके साथ जो बर्ड्स गार्डन है, हमारा बड़ा पुराना मंसूबा है, हम मिल्कियत का दावा नहीं है हमारा, उसमें हम बड़े मुशायरे और संडे मार्केट सारी दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्कों में लगती है, वहाँ पे कोई गिटार बजा रहा हो, कोई मसवरी कर रहा हो, एक कोने में कोई शायर बैठा अपनी गज़लें सुना रहा हो, कोई अफसाने की नशिस्त हो रही हो। ये है कूचा इल्म व सकाफत, क्योंकि हमारे पीछे NED है, हमारे पीछे SM कॉलेज है, हमारे पीछे NED है, जो यह है इल्म व सकाफत। सो हम ये करने जा रहे हैं। चूँकि पहले दिन से इस कॉन्फ्रेंस के गवाह नहीं, इसमें मुकम्मल तौर पे शरीक हैं डॉक्टर पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी, और आधे से ज़्यादा बुजुर्ग हमारे इस दुनिया से चले गए। हमारी बेंच पे हाजरा मसरूर से लेके और शोभो ज्ञान जिंदानी से लेके, और ये जितने हमारे बुजुर्ग हैं सभी बैठते थे, और इंडिया के भी सब लोग। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि डॉक्टर साहब पहले कुछ गुफ्तगू करें, और फिर ज़रा सा उसको फिर हम ख़त्म करेंगे। और जी नहीं, पहले कुछ आप थोड़ा सा 1-2। तो इफ्तिताह ज़रूर करेंगे चीफ मिनिस्टर साहब। आमतौर पे 17 साल से ये होता है कि जो भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर होते हैं, लेकिन गवर्नर साहब को भी बुलाएंगे, और उसमें मुशायरे में पिछले साल गवर्नर साहब भी थे, और क्लोजिंग भी होती है। बट ये कॉन्फ्रेंस अहम है, ये चीज़ इतनी अहम नहीं है। शाह साहब ये फरमा दीजिएगा, यहाँ मैं बैठा हूँ। जी खान सर, अभी आपने माहौलियात की बात की कि एक सेशन हम माहौलियात के ऊपर करने जा रहे हैं, बड़ा अच्छा ही एक तामीरी कदम है। अच्छा, इसमें हज़ारों लाखों लोग शरीक होते हैं और लाखों लोग जुड़े हुए होते हैं इससे। शजरकारी और सक्खर का भी हूँ और खैरपुर का भी हूँ, उनकी अपनी इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, और उसके साथ उन्होंने एक कंसोर्शियम बना के, उनकी मेहरबानी है कि मुझे बनाया हुआ है। लेकिन न्यूयॉर्क में भी चले जाओ ना, तो जो आर्ट्स काउंसिल है ना, वो शहर के बिल्कुल मरकज़ में है, फाइनेंशियल हब में। और यहाँ पे भी पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब जो है, ये 3 किलोमीटर की आई चौधरीगढ़ रोड है, इस कोने से शुरू होता है। तो ये अपनी जगह पे रहेगी। हम तो
कोयटा आर्ट्स काउंसिल को भी सपोर्ट करते हैं और अब्बासीन को भी करेंगे। लेकिन ये जो मरकजियत वाला अदारा है, लंदन में तो आप एक शाख तक को यहाँ से वहाँ नहीं कर सकते। लंदन की भी आर्ट्स काउंसिल सेंट्रल लंदन में है और थिएटर भी सेंट्रल लंदन में होता है, हालांकि लोग बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं 2-2 घंटे लगा के। तो बात चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी मुंतकली का फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है। लेकिन हम हर ज़िले में जो आर्ट्स काउंसिल कायम कर रहे हैं, हर ज़िले में, अब हमारा ईस्ट में भी हो गया दफ्तर, जो जोश बलियाबादी है, जो फाउंडेशन है, ट्रस्ट है, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने आर्ट्स काउंसिल के हवाले कर दिया। 2 तारीख को हम इफ्तिताह कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के सामने। अब लोग अपने अदारे भी आर्ट्स काउंसिल को दे रहे हैं, मुझे थोड़ी दे रहे, ताकि उनको एक यकीन आ गया है कि आर्ट्स काउंसिल हम इसको चला सकता है। और मुझे तो पेशावर में हमें और हमें शहर के पुराने इलाकों पर भी सेशन कर रहे हैं। लेकिन दूर तक देखने का मामला जो है वो इनमें मौजूद था, विजन एंड मिशन। और फिर उसके बाद जो चीज़ आती है उसे हम कहते हैं कि ये इसको नफाज इसका कैसे किस तरीके से मुमकिन हो सकेगा। ये सारी की सारी चीज़ें आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के हवाले से अहमद शाह ने किया कि जहाँ हमारी आने वाली नस्ल और नौजवान और फ़िक्र करने वाले लोग हों और अदब, ज़बान और सकाफ़त को हम उसमें ढाल के कह रहे हों। हम ये नहीं कह रहे कि आप रिवायत का हिस्सा बने रहिए, नहीं, जो आगे के रास्ते हैं वो सारे के सारे खोल दें। और इस पे बहुत अहम गुफ्तगू अभी अहमद शाह ने की कि जिसके ये नुकात हैं कि हम ये सब रास्ते खोलेंगे और नए तजर्बे के साथ जो नया इल्म है, नई आगही है, ये सब हमारी इसकी तहजीब में शामिल होता रहना चाहिए। और इनका तो बहुत बड़ा मंसूबा है, इंशाअल्लाह ये कामयाब कॉन्फ्रेंस होगी। सारी कॉन्फ्रेंसेस बहुत ही आला उस पे होती रही हैं। और क्योंकि मेरा बाहर से भी राब्ता है, तो बाहर अब बिल्कुल जैसे कराची में आर्ट्स काउंसिल है, ऐसी सारी दुनिया में आलमगीर सतह पे आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची का चर्चा है और लोग उसके हवाले देते हैं। तो ये एक बड़ा हवाला बन गया है हमारी तहजीब में। और मैं ये समझता हूँ कि इस पे आर्ट्स काउंसिल को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, और ख़ास तौर से अहमद शाह को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हम इस पे देते हैं। और इनके साथ हैं, हमारी तो सोच है, फ़िक्र है, मशवरे दे सकते हैं, अमली तौर पे काम कर सकते हैं, तो ये सब कर रहे हैं। ये आगे तक की देखिए, आप कभी किसी कॉन्फ्रेंस में बैठिएगा तो पूछिएगा, इनका इरादा तो इसे पूरा एक तालीमी इदारा बना देने का है। ये तो यूनिवर्सिटी खोल देंगे आर्ट्स की, सकाफ़त की, तहजीब के लिए। वो सारे उन मौज़ूआत पे, खुसूसी मौज़ूआत पे यूनिवर्सिटी तक बन जाएगी, आप देखिए और देखते रहिए। मैं इनको शाबाश देता हूँ, इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। और ये मुनव्वर सईद साहब, आप कुछ जुमले, आप ये आपका माइक खोल दिया मैंने जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या अर्ज़ करूँ, इतनी आला किस्म की गुफ्तगू अहमद शाह साहब ने की, उसके बाद हमारे डॉक्टर साहब ने की। मेरा तो खैर क्या बनता है कुछ कहना, लेकिन बहरहाल ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि ये 70वीं कॉन्फ्रेंस जो है, ये सिर्फ हम आर्ट्स काउंसिल वालों की ही नहीं है जी। अच्छा, ये जो हमारी 70वीं कॉन्फ्रेंस हो रही है, उर्दू कॉन्फ्रेंस, ये तमाम उन लोगों के लिए है कि जो दिल में उर्दू का इश्क रखते हैं, उर्दू से मोहब्बत रखते हैं। और बेशुमार हैं लोग, ख़ास तौर पे हमारे यंग बच्चे बच्चियाँ, मुझे देख के बहुत खुशी होती है कि वो भी इसमें पूरी तरह से दिलचस्पी लेते हैं, आते हैं और शरीक होते हैं। तो बस यही मैं अर्ज़ करूँगा कि आप सब लोग, यानी आप से मुराद अखबार वाले, हमारा मीडिया, ये सब भी इसमें उसी तरह से शरीक हों जैसे कि आर्ट्स काउंसिल के लोग होते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया मुनव्वर सईद साहब। कुछ आप ही, आप कुछ जुमले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया के हजरात का शुक्रिया अदा करूँगी कि हमारे इस अहम मौके पर
आप सब तशरीफ़ लाए और हमारी हर मौके पे आप हमारे साथ होते हैं और हमारी कामयाबी ही आप ही के बदौलत सबसे ज़्यादा है। कोशिशें हमारी हैं, हमारे लीडर अहमद शाह साहब की कोशिशें हैं और उसको कामयाबी से हमकिनार कराने में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। ये 70वीं कॉन्फ्रेंस है माशाल्लाह हमारी, और हर कॉन्फ्रेंस पिछली कॉन्फ्रेंस से आगे जाती है। और आपने देखा कि पहली कॉन्फ्रेंस में जो एक पौधा फ़न सक़ाफ़त का अहमद शाह साहब ने लगाया था, आज वो एक तनावर दरख्त बन चुका है और उसकी जड़ें बैनुल-अक़वामी उस तक उसकी आवाज़ पहुंच रही है और उसकी तारीफ़ें और तौसीफ़ हो रही है। और ये जो इंटरनेशनल कल्चरल फेस्टिवल था, ये भी समझिए कि उसी की एक आगे की एक शाख थी फैली हुई। और इंशाअल्लाह इस तरह के और कामयाब तरीन प्रोग्राम जो इनके विज़न में हैं, जैसा कि पीरज़ादा कासिम साहब ने कहा कि विज़न होना चाहिए और मिशन होना चाहिए। तो विज़न अहमद शाह साहब का है, मिशन में हम सब शरीक हैं, आप लोग भी हमारे साथ शरीक हैं। तो सबकी तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, शुक्रिया। मैं इससे पहले